कन्वर्ट कर रील में हम्म। कन्वर्ट कर देती हूँ। जैसे कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। मतलब अपडेट करते हो, है ना? यस। सोशल मीडिया को यूज करते हो। गुड। और कोई है ऐसा? या तो होंगे तो सही, बट हम बता नहीं रहे हैं, है ना? क्योंकि रील बनाना और ये सब तो आजकल बहुत कॉमन बात है ना, है ना? विकास जी, विकास सर, आप बनाते हैं रील? मैम रील तो नहीं बनाते, पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक जरूर चलाते थे, उसमें जरूर बनाते थे वीडियो। वो बंद हो गया तो हमने बनाना छोड़ दिया। क्यों? टिकटॉक से बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है अभी तो। टिकटॉक के बाद में हमने बनाना ही छोड़ रखा है। टिकटॉक तो कोरोना टाइम पे आया था बस, उसके बाद तो वो हाँ, चले गए और महाराज जी। जो है वो। उसके बाद तो आप इंस्टाग्राम पे अपडेट हो जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम तो चलाता हूँ मैं। नहीं, चलाना अलग बात है, बट वहां पर पोस्ट करना एक अलग बात है, क्योंकि व्यूअर्स तो करोड़ों में है। हाँ लेकिन वो हम तो हम हमारा क्या योगदान है वो देखना है ना हमें तो। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, जरूर शुरू करिए। और जो लोग करना चाहते हैं वो करो, सोचो नहीं। ठीक है? हाँ, सुनीता मैम। मैम उस दिन मैं अंताक्षरी में सुन रही थी तो विकास जी तो बहुत सरप्राइज पैकेज फॉर मी। बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे। ये मुझसे दोस्ती करोगे कि जब आपने पूछा मैंने कहा है कौन सा गाना हो सकता है। इन्होंने तो हैंड रेस करके गा भी दिया क्योंकि हाँ, तो विकास सर एंड दीपिका मैम। नहीं, अब वो तो बाकी लोगों को तो मैं जान ही रही हूँ। इनको मैंने सुना तो इनको तो रील वैसे ही बनानी चाहिए। ही सो टैलेंटेड। तो इनको बनानी चाहिए। विकास सर, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं अब तो करना पड़ेगा आपको, हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, करिए करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक एक्साइटमेंट रहती है लाइफ में, और एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें मजा आता है। हमें मजा आता है, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी जीने का मजा आता है। अभी एक्साइटेड ही तो हैं आप, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हैं कि आज क्या सुनने को मिलेगा, आज क्या नया बताने वाली है मैम। हाँ जी, ऋषि मैम, क्या बता रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं बनाऊं कुछ अच्छा। और वो कुकिंग का जो चलता है ना, वो हम्म। इंस्टाग्राम पे बनाने का मन तो करता है, मुझे आता ही नहीं कि कैसे करेंगे इसको अपडेट। आने के लिए हमारे पास अगेन वही प्लेटफॉर्म है। वहां पर ही इतने सारे ट्रेनर्स है ना, वो सिखा भी देंगे आपको। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, वो सिखा देंगे आप। ओके। थैंक यू मैम। हजारों वीडियोस आ जाएंगी कि कैसे कैमरा पकड़ना है, अच्छा। कैसे होल्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। ओके। ये और कहाँ इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं? इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, आप यूट्यूब पे भी बना सकते हो, आप फेसबुक पे भी बना सकते हो। ओ, ठीक है, आप अच्छा। इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करिए और बनाइए। थैंक लेकिन यू। एक चीज और बताती हूँ, अभी जो लोग नहीं बना रहे हैं, जैसे अभी आपको लगता है कि मैं बनाना तो चाहती हूँ पर मुझे आता नहीं है, तो सीखने के लिए आप पहले अपना न्यूट्रिशन का एक वीडियो बनाइए। ओके। न्यूट्रिशन को यूज कर कर चाहे कोई ड्रिंक आप प्रिपेयर करिए, चाहे कोई शेक को यूज करके कोई और रेसिपी आप बनाइए, और उसका वीडियो बनाइए अच्छे से। ओके। फिर उस वीडियो को देखिए कि इसमें क्या कमी है। और हाँ, एक और चीज बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं लोग, तो वीडियो बनाते समय बोल नहीं पाते। जैसे आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, सपोज आप कोई ड्रिंक बना रहे हो, आप बना रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे उसके बारे में, तो आप केवल रिकॉर्ड कर लो और फिर बाद में उसमें आपकी आवाज डाल सकते हो। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो सर की इजाजत के साथ हम इसका भी एक सेशन ले लेंगे, हाउ टू मेक वीडियोस। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, बट अभी आप अपना एक रेसिपी के साथ एक वीडियो बनाइए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी जो बनाकर भेजेगा अपने कोच को, उसी उसकी उन सारी वीडियोस के साथ हम एक कुकरी शो करेंगे यहाँ पर। एक कुकिंग का आ, बताएंगे लोगों को आपकी रेसिपी, आपने जैसे शेक उसके साथ, हाइड्रेट के साथ कैसा बढ़िया एक बढ़िया मॉकटेल बनाया है।
ठीक है, शेक के साथ क्या बनाया आपने? शेक के लड्डू बनाए, किसी को अब फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है ना, तो हमें वो मार्केट वाले लड्डू तो खाने नहीं है, हमें वो बाजार वाले लड्डू तो खाने नहीं, तो शेक के लड्डू आप कैसे बना सकते हो, शेक के जरूर। साथ आप हाँ। पेड़े कैसे बना सकते हो। तो वो सब कुछ आप सर्च करो और अपनी रेसिपी यूज कर कर उसको एक मतलब एक यूनिक रेसिपी में कन्वर्ट करके उसका एक वीडियो बना। ठीक है, तो हैंड रेस करके बताओ मुझे कौन कौन बनाने वाला है, जल्दी से टेक इनिशिएटिव। निशी मैम बनाने वाले हैं, और विमला जी बनाने वाले हैं, वेरी गुड। सुनीता मैम वेरी नाइस। भागीरथ सर ग्रेट। और जल्दी से जल्दी आओ स्क्रीन पर। भगवती मैम आप नहीं कर रहे हो हैंड रेज, ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज में आगे रहना है, हर चीज में ये कहना यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। अलका आंटी बनाने वाले हैं, वेरी गुड। गीता मैम मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, और इन सब ने अगर नहीं बनाए ना, कोच से डांट पड़ेगी आप सब। सुनीता मैम हैंड रेज किया है, बस ध्यान रख लेना। चलो, यस, मैंने आप सबकी पिक्चर्स ले ली हैं, जिस जिसने हैंड रेज किया है। और जिस जिसने नहीं किया है वो क्यों नहीं बनाना चाहते? नहीं, प्रॉब्लम बताओ, मैं सोल्यूशन बताऊंगी। प्रॉब्लम बताइए। कैमरा पकड़ना नहीं आता, या हम बनाएंगे तो कैमरा कैसे पकड़ेंगे, वो वाला है क्या इशू? ऐसे बताओ, कौन बनाना चाहता है बट ये सोच रहे हैं कि कैसे बनाएंगे? सबको बनाना है। सत्येंद्र सर आप नए न्यू हैं, आप भी ट्राई करिए। ठीक है, कुछ भी करने का जब हमें टास्क मिलता है ना, तो हमें ट्राई करना चाहिए, उससे हमें खुद की ही एक कह सकते हैं कि अपने हुनर का पता चलता है कि हम ये भी कर सकते हैं। अरे वाह, इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, हर कोई कुछ भी कर सकता है। डॉली मैम आपने हैंड रेज नहीं किया है। मैम मैं बना लूंगी, बनाने में मेरे को कोई इशू नहीं है, बट हम्म, इस हफ्ते नहीं बना पाऊंगी। इस नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कर सकती हूँ, अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने कोई बात, नहीं की। कोई बात नहीं, ओके। पल्लवी जी आपको भी बनानी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपने हैंड रेज नहीं किया है? मैम नहीं बनाएंगे, बट कुछ सोचा नहीं अभी ना, तो नहीं, अभी दिमाग में कुछ अभी रेसिपी आ सिर्फ नहीं रही। ये, अभी सिर्फ ये बोलो कि बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, वो बाद में सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मैम। ठीक है, हाँ, नहीं बनाना है, हैंड रेस करो। टेक अ टास्क, टास्क लेंगे तभी तो उसको पूरा करेंगे, लेंगे ही नहीं तो कैसे पूरा करें? ठीक है, और जिस जिसका बाद में इच्छा जागृत हो जाए, वो भी अपने कोच को सूचित कर दे, ताकि फिर आपको एक अच्छा सा वीडियो, और उनसे आप में भी आपके कोचेस को भी पता होगा कि कैसे बनाना है, तो उनकी गाइडेंस भी ले सकते हैं आप। ठीक है, वैसे हर चीज की गाइडेंस के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पर डालना हाउ टू मेक शॉर्ट वीडियो, वो बता देगा। हिंदी में भी सुन लेता है वो, कैसे बनाए वीडियो, हजारों वीडियो आ जाएंगे नीचे, वहां से सीख लीजिएगा। रेसिपी भी तो सीखते हैं। आज शाही पनीर नए स्टाइल में कैसे बनाना है, आज पालक पनीर कैसे बनाना है, लोगों को आता है फिर भी देख के बनाते हैं, क्यों? क्योंकि शायद कुछ और अच्छा नया मिल जाए, कुछ और यूनिक मिल जाए, जिससे और हमारी रेसिपी टेस्टी हो जाए। तो हर चीज के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए भी यूज करो, कि हमें वीडियो कैसे बनाना है वो सीखने के लिए यूज करो। ठीक है, तो यूट्यूब बना देगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशंस के बारे में। इसमें आपको जो आज मैं बताऊंगी ना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि हम इस न्यूट्रिशन का यूज कर सकते हैं अपनी रेसिपी के लिए, अपनी रेसिपी के लिए वो भी आपको मदद मिलेगी। ओके, चलिए आज की डेट लिखिए, आज हो चुकी है 12 तारीख। ऑल द चैलेंजर्स, ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, और सीरियस अपने हेल्थ को लो, अपने फिटनेस की तरफ आगे बढ़ते रहिए डेली। और न्यूट्रिशन के बारे में देखिए, देखिए जो हमारे बेसिक न्यूट्रिशन है उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो सबको पता है, वो सबको पता है। सबसे बेसिक न्यूट्रिशन है हमारा अफ्रेश, सबको पता है, सब पीते हैं, कोई तो ऐसा नहीं होगा जो नहीं पीता होगा अफ्रेश।
ये हमारा फ्रेश इसका नाम है। इसको हम चाय भी बोल सकते हैं, इसको हम ग्रीन टी भी बोल सकते हैं, इसको हम डिटॉक्स टी भी बोल सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक भी बोल सकते हैं। बहुत सारे सुंदर सुंदर खूबसूरत नामों से पुकारते हैं हम। ये 7 अमेजिंग फ्लेवर्स के साथ आता है। मतलब अगर आपने केवल 1-2 फ्लेवर ट्राई किए हैं तो यू कैन ट्राई इन 7 फ्लेवर्स। अब की बार जब नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर लगाएंगे तो अपने कोच से पूछेंगे कि इसमें 7 फ्लेवर्स कौन कौन से आते हैं, और मुझे एक नया यूनिक 1 या 2 अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर। और आप इन फ्लेवर्स को मिक्स एंड मैच कर कर एक यूनिक फ्लेवर भी बना सकते हो। जैसे 7 फ्लेवर्स कंपनी आपको दे रही है, बट आप 2 अलग फ्लेवर को मिक्स एंड मैच कर कर एक नया 8वां फ्लेवर इजाद कर सकते हो। ठीक है। जैसे सपोज आप लेमन पीते हैं तो लेमन के साथ आपने जिंजर भी मिक्स कर दिया, तो एक नया फ्लेवर बन गया लेमन जिंजर। या आपने तुलसी के साथ लेमन ऐड कर दिया, सिनेमन के साथ ऐड कर दिया, तो एक यूनिक फ्लेवर बन जाएगा। ठीक है। तो ये अफ्रेश बहुत ही हमारा सबसे बेसिक न्यूट्रिशन जो 7 फ्लेवर्स में आता है। दूसरा लिखिए Formula 1, जो हम अपना जिससे हम अपना शेक बनाते हैं। और ये 9 अमेजिंग फ्लेवर्स में आता है। 9 अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स में आता है। और इसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मिक्स एंड मैच करके। मैंगो के साथ कुल्फी मिक्स किया है कभी? अगर मैंगो के साथ कुल्फी मिक्स कर लिया तो शेक पीने का आनंद आ जाएगा। पी के देखना। ठीक है। ऐसा लगेगा पता ही नहीं क्या पी रहे हो आप। ठीक है। तो ये 9 अलग अलग तरीके के फ्लेवर में आता है। रोज खीर सुना है कभी? रोज खीर ट्राई कर, तो एक नया फ्लेवर ट्राई कर। ठीक है। और 2-3 नए फ्लेवर्स को लेकर मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। जैसे हमारा बहुत ही बेसिक फ्लेवर है वनीला, जो हर किसी के साथ मिक्स हो जाता है और एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पर्सनलाइज प्रोटीन। इसको भी हम शेक में यूज करते हैं, और आपके कोचेस ने बता रखा होगा कितनी क्वांटिटी में इसको यूज करना है। एंड नेक्स्ट लिखिए फाइबर कॉम्प्लेक्स। फाइबर कॉम्प्लेक्स, फाइबर हमारे पास 2 तरीके से आता है। एक कॉम्प्लेक्स जो पाउडर फॉर्म में आता है आपके लिए, एंड दूसरा फाइबर है टैबलेट फॉर्म में आता है जो आप अभी सेल्यूलोज के साथ लेते हैं। ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, टैबलेट में आपको एक कम रेशो में फाइबर मिलता है, 0.5 एक टैबलेट में, और जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उसके 1 स्पून में 5% फाइबर होता है। ठीक है। तो हमेशा स्पेशली देखिए गीता मैम के हाथ में लग रहा है फाइबर का बॉक्स, वो दिखा रही हैं। तो फाइबर कॉम्प्लेक्स मच बेटर है, मतलब उसमें क्वांटिटी ज्यादा है फाइबर। ठीक है। तो फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर, जो कि टैबलेट फॉर्म में आता है। 2 तरीके से आता है फाइबर। ओके। नेक्स्ट लिखिए, वो भी बहुत ही बेसिक है, सेल्यूलोस, जो सबके पास होगा, जो अभी आपने लिया था सेल्यूलोस, जिसके बारे में ज्यादातर सेशंस में हम लोग बताते भी रहते हैं। 60 टैबलेट्स आती हैं, 3 टैबलेट डेली लेनी होती है कोच की गाइडेंस में। कभी कभी कोच इनकी क्वांटिटी को डबल भी कर देते हैं। तो ये हर टैबलेट इस नंबर से आती है कि वो पूरे मंथ चल जाए। आप 1 मंथ का पैक होता है। जैसे 60 टैबलेट आती है सेल्यूलोस में, तो 3 रोज लेंगे तो कितना चलेगा? 1 महीना। कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जिनमें 90 टैबलेट होती हैं। हाँ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया नंबर ना। 90 आती हैं सेल्यूलोस में, क्योंकि हम 3 लेते हैं ना डेली। यस, 90 आती है। ऐसे ही मल्टी वाइटामिन हमारे 90 आते हैं, जो हमें 3 पर डे लेनी होती है। ठीक है। और आगे बता दूंगी आपको। तो ये सेल्यूलोस। तीसरा नेक्स्ट मल्टीविटामिन, ये इसको हम Formula 2 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, और ये भी 90 आते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमें 3 डेली लेने होते हैं। ठीक है। वाइटामिन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट फुलफिल करने का काम करता है, आंखों के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, और एनर्जी को तुरंत बढ़ाने के लिए, थका थका सा आप महसूस करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है।
अगर नहीं है आपकी किट में तो इस बार जरूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल ये स्पेशली मेटाबॉलिज्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यूज किया जाता है। जिनका प्लेटो चल रहा होता है वो लोग यूज कर सकते हैं। प्लेटो में क्या होता है ना, वेट स्टक हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हर्बल कंट्रोल का यूज किया जाता है। और मेटाबॉलिज्म जब हमारा वीक होता है थायराइड की वजह से भी, ठीक है, तो थायराइड को हम मेटाबॉलिक डिसीज भी बोलते हैं, तो थायराइड वाले पेशेंट के लिए स्पेशली गाइड किया जाता है हर्बल कंट्रोल। मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बिना कोच की गाइडेंस के आप लोग कुछ भी नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हर कोच अपने चैलेंजर का पर्सनली उनका केस को समझते हैं और जांचते हैं, फिर आपको गाइड करते हैं। मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बट आपको अपनी किट में ऐड करना है नहीं करना है वो आपके कोच आपको गाइड करें, ठीक है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख लीजिए और फिर अपने कोच से डिस्कस कर लीजिए, आज मैंने सेशन में इस न्यूट्रिशन के बारे में सुना था, क्या ये मुझे शुरू करना चाहिए। आपके कोच बोल देते हैं हाँ मैडम बहुत अच्छा है कर लीजिए, तो कर दीजिए। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर्बल कंट्रोल बहुत जरूरी है, स्पेशली थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए। हाँ जी पल्लवी मैम। मैम हर्बल कंट्रोल न्यूट्रिशन है या ऐसे अगर प्रॉब्लम है तभी लेना है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, या वैसे भी एज ए न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं? एज ए न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, बट अगेन मैं वही बोलूंगी कोच की गाइडेंस में, क्योंकि वो सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए जरूरी है या नहीं। ठीक है। ठीक है ना। हर्बल कंट्रोल क्या है, हर्बल कंट्रोल एक न्यूट्रिशन है, टैबलेट फॉर्म में आता है, उसमें भी 90 टैबलेट्स आती हैं, 3 डेली लेनी होती है। बट शुरू कैसे करना है, शुरू 1 से करना है 2 से करना है वो आपके कोच बताएंगे, और आपके लिए जरूरी है या नहीं वो भी वही बताएंगे, ठीक है। ठीक है मैम, उसमें थैंक यू। कैफीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, ओके मैम, ठीक है ठीक है। मैम। और थायराइड वाले पेशेंट्स का अक्सर जिनका थायराइड फैट बढ़ाने वाला होता है ना, 2 तरीके के थायराइड होते हैं, हाइपो एंड हाइपर, तो जिनका बढ़ने वाला होता है उनके लिए बहुत अमेजिंग है। मैम पर डे कैफीन की कितनी हमें क्वांटिटी लेनी चाहिए एक इंसान को? पर डे 400 mg समथिंग एक WHO की तरफ से रेकमेंड की जाती है, तो उतना हम ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक ऑलराइट, तो इस चीज का यू। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको नॉलेज मिल जाएगी। और एक और चीज मैं बताती हूँ, अगर इन सारे न्यूट्रिशन की नॉलेज आपको हो गई तो जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए ही उनको यूज करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखो, जरूरी नहीं है कि कोई बंदा शेक ही पी रहा है, सपोज कोई शेक नहीं पी रहा है, तो उसको आप मल्टीविटामिन हो गए, कैल्शियम हो गए, ये तो बेसिक न्यूट्रिशन है ना जिसकी नीड हर इंसान को है, हर इंसान को है, जो 30+ है, 25+ है। आजकल छोटी छोटी एज में भी ना इतनी सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि हमारा फूड वैसा नहीं है। तो एक सप्लीमेंट फूड, एक फूड सप्लीमेंट लोग बाहर से भी ले रहे होते हैं कि मल्टीविटामिन खा रहे होते हैं, 30+ वाले कैल्शियम खा रहे होते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट खाएं जो सेफ हो, जो सेफ हो और जो फूड के रूप में आप इनटेक करें, ना कि मेडी मेडिकेशन वाला, मतलब जो ना मेडिसिन वाला सप्लीमेंट नहीं खाना है, फूड वाला सप्लीमेंट, ठीक है। तो हर्बल कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अलोय कंसेंट्रेट। अलोय कंसेंट्रेट बहुत सारे नए लोग होंगे उनको पता ही नहीं होगा अलोय कंसेंट्रेट क्या है। अलोय कंसेंट्रेट एक ऐसा लिक्विड न्यूट्रिशन है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी गट को एकदम बढ़िया कर देता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, पेट से रिलेटेड समस्याएं जिनको रहती है, एसिडिटी रहता है, ब्लोटिंग जिनको होती है, पेट बाहर निकला हुआ ज्यादा है, उनके लिए, ठीक है, स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। और एक और चीज, अलोए, एक बाजार में मिलता है एलोवेरा जूस,
ठीक है, ये जूस नहीं, ये कंसंट्रेट है। ठीक है, कंसंट्रेट का एक बूंद भी मायने रखता है। जूस आप एक ग्लास भर के भी पी लोगे वो भी असर नहीं करेगा कई बार। ठीक है, तो इस चीज गट हेल्थ के लिए 1 कैप 2 कैप डेली ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आता है। 1 कैप में 11 कैलोरीज होती हैं। इन 1 कैप 11 कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सिंपली प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। और प्रोबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि हमारा दूसरा ब्रेन, सेकंड ब्रेन क्या है? हमारी गट। हमारी गट। एक ब्रेन तो हम सबको पता है, ये है हमारा दिमाग यहाँ पर। दूसरा ब्रेन इंसान का होता है उसके पेट में। तो आयुर्वेद में कहावत है ना, पेट सही तो सब सही। वो बिल्कुल सही है, इसीलिए पहला ध्यान अपने पेट का रखिए। पेट अगर आपका हर तरह से सही है तो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप सब कुछ करने लग जाती है। तो ये जो अलोए और प्रोबायोटिक्स हैं, ये भाई बहन है, ऐसा समझ दो। भाई बहन है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अलोए के साथ प्रोबायोटिक अगर आपने ऐड कर लिया तो ये दोनों मिलके ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ का काम करते हैं, और ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। गट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं सब सॉर्ट कर देते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कई बार हम केवल एक चीज का यूज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हम केवल अलोए ले रहे हैं, प्रोबायोटिक्स नहीं ले रहे, तो अलोए तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हमें प्रोबायोटिक से मिलेंगे, वो मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो दोनों को साथ में यूज करेंगे तो 100 के 200% रिजल्ट मिलेगा। और जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी इशू है ना, वो आंख बंद करके यूज करना शुरू कर दो। ये हर किसी के लिए, इसमें ऐसा सोचने वाली चीज नहीं है कि हम लें या ना लें। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको कोच से केवल संपर्क में बहुत ज्यादा पूछताछ के लेना है, और कौन कौन सा न्यूट्रिशन आंख बंद करके शुरू कर देना है। और घर में किसी को भी प्रॉब्लम हो, इवन बच्चों को भी कोई इशू हो, पेट का आंव बनता हो या फिर दर्द रहता हो, या बहुत सारे बच्चे ना बाहर का पैकेज फूड ज्यादा खाते हैं तो उनकी हेल्थ, गट हेल्थ खराब होती हो बार बार, तो आप बच्चों को भी अलोए प्रोबायोटिक दे सकते हो, और खाली प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हो। नेक्स्ट लिखिए त्रिफला। त्रिफला हर बहेड़ा आंवला 3 चीजों से मिलकर बनता है, बट हमारे यहाँ बहुत ही अमेजिंग कैप्सूल वाली, टैबलेट वाले फॉर्म में आता है, तो इजीली ले सकते हो आप। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये भी गट के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये भी कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेट। हाइड्रेट करिए, हाइड्रेट करिए, करिए करिए करिए, बोलते ना कोच, ट्रेनर बोलते हैं एक्सरसाइज करते समय, हाइड्रेट का सिप लीजिए। अभी हाइड्रेट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, ये क्या बोलते रहते हैं, हाइड्रेट करो, हाइड्रेट करो। हाइड्रेट करो मतलब, हाइड्रेट एक ड्रिंक आता है। ड्रिंक मतलब सैशेज में, उससे उसके सैशे को पानी में मिक्स करके ड्रिंक बनाया जाता है, जो व्हाइट व्हाइट लिक्विड आपका बन जाता है। देखते होगे ना आप, चीयर्स करते हैं व्हाइट ड्रिंक के साथ। तो वो हाइड्रेट होता है, जो ड्यूरिंग वर्कआउट दिन में आप कभी भी ले सकते हो। ड्यूरिंग वर्कआउट तो लेना ही है, क्योंकि वर्कआउट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, आप ज्यादा कर पाते हो। क्योंकि वर्कआउट के टाइम पर पसीना आता है तो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं, और ये उनको बैलेंस करने का काम करता है, तुरंत एनर्जी दे देता है, क्विक ऐसे। इसके एक सिप के साथ आप एनर्जेटिक फील करते हो। और एक और चीज बता दूं, घर में किसी को लूज मोशन हो रहे हो, किसी को डायरिया हो रहा हो, गर्मी लू लग गई हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तुरंत हाइड्रेट घोलो और पिला दो। किसी को भी सोचना नहीं है कि इसको दें या ना दें, बच्चे बूढ़े जवान हर किसी को। बच्चों की स्कूल की बोतल वाले पानी में हाइड्रेट मिक्स करके दे सकते हो, उनको कभी भी वीकनेस नहीं आएगी, लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, पानी की कमी नहीं होगी। इतना अमेजिंगली वर्क करता है, जैसे ग्लूकोज घोल घोल के नहीं देते हो आप, बस उससे 100 टाइम बेटर है ये। यस निशी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरी मॉर्निंग। मदर
जून मई में बीमार हुई थी, और उनका ब्लड बिल्कुल 2 पॉइंट कुछ था। डॉक्टर ने कहा कि वो कैसे जीवित हैं। 80 इयर्स ओल्ड हैं वो, नहीं 60 60 75। तो फिर उनको डॉक्टर से जब हॉस्पिटल से लाने के बाद उनको डॉक्टर ने लिखा था इलेक्ट्रोलाइट, वो वही इलेक्ट्रिन, क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, लेकिन मैं फिर उसकी उसकी जगह मुझे इस पे विश्वास था। मैं 7 इयर्स से ले रही हूँ मैम ये न्यूट्रिशन को, और गॉड की कृपा से मैं पूरे न्यूट्रिशन अब तक यूज कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा बेस्ट न्यूट्रिशन है। मम्मी को मैं प्रोबायोटिक के साथ ये हाइड्रेट भी दी थी, तो इतना अच्छा फौरन रिजल्ट आया, बहुत शानदार रिजल्ट आया। और मम्मी इतनी एक्टिव हो गई, जो उठ भी नहीं पा रही थी, 2 4 दिन में वो चलने फिरने लगी। सारा काम मैं प्रोबायोटिक और यही हाइड्रेट मिक्स करके दी थी। प्रोटीन भी दी, और कुछ कुछ शेक भी दी, कम कम क्वांटिटी से स्टार्ट की। हम्म। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आया, और सब लोग हैरान हो गए। सब कह रहे हैं आपने इतनी खिदमत की कि ये अच्छी हो गई, और वाह ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन कोई चमत्कार नहीं, ये न्यूट्रिशन का कमाल था, और मुझे इस पे बहुत भरोसा है ये। और बच्चों को भी मैं हाइड्रेट देती हूँ जब लूज मोशन हो जाता है कभी ऐसा, तो बच्चे भी बहुत जल्दी फिर सुबह बीमार थे, शाम में एक्टिव हो जाते हैं। बेहतरीन वेरी प्रोडक्ट है। गुड। थैंक यू थैंक सो मच शशि मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो आप लोग समझ रहे हैं, सोचिए जिसके जीवन की आशा ही खत्म हो जाए, वो उसको भी खड़ा कर दे, ये वो न्यूट्रिशन है। दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगी, हम लोग तबीयत खराब होने का क्यों वेट करते हैं? हम लोग अपने घर वालों की या अपनी तबीयत खराब होने का क्यों वेट करते हैं? आप एग्जाम्पल से समझो, एक्सीडेंट हो जाएगा तब हेलमेट पहनोगे, या एक्सीडेंट होए ही ना? पहले पहले जरूरी है ना। सीट बेल्ट गाड़ी में कब लगाते हैं? एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ी लगाते हैं, पहले लगाते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। हेलमेट क्यों पहना जाता है? ताकि एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी। तो ये न्यूट्रिशन हमारा क्या है? ये सेफ्टी है। इसको आप पहले लेना शुरू करिए ताकि वो वर्स्ट कंडीशन आए ही ना। ये ऐसा खाना है जो आपको बीमार पड़ने ही नहीं देगा। बीमार पड़ने के बाद दवाइयां ली जाती हैं। समझ रहे हो दोनों चीजों में अंतर? अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं, और हम बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद न्यूट्रिशन असर करता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर की याद आती है, उसके बाद दवाइयों की मेडिसिन पे जाता है इंसान। तो प्लीज वो खाना खाइए जिससे आप बीमार ना पड़े। हम ये वेट क्यों करें कि बच्चों को लू लग जाएगी, या उनकी तबीयत, उनको डायरिया हो जाएगा, उनको लूज मोशन हो जाएंगे? अरे भाई थोड़ा थोड़ा देते रहो ना सबको। जैसे बादाम नहीं खिलाते हम बच्चों को, बादाम भिगो के रखते हैं रात को कि सुबह पांच 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 बादाम देने हैं सबको। सर्दियां आते ही हल्दी का दूध देना है सबको। क्यों? ये हमने, क्योंकि ये हमने बचपन से देखा है, अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। हमारी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पर हमारे पेरेंट्स को इस न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं था। पता होता तो शायद वो हमें तब भी दे देते, क्योर करते हमें सारी चीजों से। अदरक शहद का, खांसी हो जाती है तो झट से अदरक का रस निकालते हैं और शहद को गर्म करके दोनों चीजों को मिक्स करके साथ में देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि गले में खराश हो रही है, सर्दी आ रही है तो बीमार ना पड़े, सर्दी जुकाम ना हो। न्यूट्रिशन वही कर रहा है। न्यूट्रिशन हमें बीमार होने से रोक रहा है। तो उस चीज का वेट मत करिए, उस चीज का इंतजार मत करिए कि पहले तबीयत खराब होगी तब हम इस चीज को लेंगे। ये मेडिसिन नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच निशि मैम। आपने बहुत अच्छा अपनी मदर का एक एक्सपीरियंस बताया, तो लोगों को पता भी लगेगा, इससे हेल्प मिलेगी। तो दिस इज दी हाइड्रेट। सोचो कितनी पावर पावर है इसमें। और ये जिसे कहते हैं कि भाई
मरते को जिंदा कर देता है, हाँ। लेकिन मरने वाली सिचुएशन में पहुंचना नहीं है अपने को, कि पहले मरने वाली सिचुएशन में आना है, तब हाइड्रेट पी लेंगे और जी लेंगे, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्किन बूस्टर। बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ स्किन के लिए है। यस, ये स्किन के लिए है, स्किन बूस्टर। और ये हमारी बोन्स के लिए भी है, जॉइंट्स के लिए भी है, क्योंकि इसमें जो कोलेजन प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन एक प्रोटीन है जो आपको शेक से मिल रहा है। ठीक है, एक प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन। यस, दैट, ओके। एक प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन, जो हमारी स्किन के लिए होता है। आप सबने देखा है बच्चों की स्किन कैसी होती है? ऐसी होती है ना कि बस ऐसे छूते रहो, बच्चों को प्यार करने का मन करता है, ऐसे ऐसे करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, चबी चबी सी होती है। क्योंकि उस एज में बच्चों के अंदर नेचुरली कोलेजन बहुत अच्छा होता है। और जब हम 20-25 तक के होते हैं, तब कोलेजन एक रेशो में बनता रहता है बॉडी में। लेकिन उससे जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, कोलेजन बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, और एक एज के बाद बनना बंद ही हो जाता है। तो फिर हमको स्किन इश्यूज होने लगते हैं, स्किन में डलनेस आने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि वो कोलेजन प्रोटीन कम होता है। आप सब लोगों ने गौर किया होगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका स्किन का जो टेक्सचर होता है वो वेजिटेरियन लोगों से थोड़ा सा अच्छा होता है। समझ रहे हैं? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, एग प्रॉपरली डेली बेसिस पे खाते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनके उनके बाल अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नॉनवेज कंटेंट में इस कोलेजन प्रोटीन मिलता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों की स्किन, बाल, उनकी एनर्जी थोड़ी सी डल इसलिए होती है क्योंकि हमारे खाने में कोलेजन प्रोटीन नहीं होता। इसीलिए हमें कोलेजन प्रोटीन ऊपर से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे खाने में है ही नहीं, है ही नहीं। वेज सोर्स में कुछ ऐसे बहुत ही रेयर कुछ चीजें होंगी जिनसे मिलता होगा, लेकिन वो हमारी किचन में उपलब्ध ही नहीं है, हम खाते ही नहीं है उन चीजों को। तो हमें इजी इजी जो हमारा बनाया है हर्बल लाइफ में, एक बॉक्स आता है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है, बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है। आराम से डेली पीजिए, स्किन भी चमकेगी, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे, एंड प्लस आपके जॉइंट्स भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी जगह काम करता है वो। स्किन पे झाइयां हो रखी हैं, लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, उन सबको अगर भगाना है, दूर करना है, तो आप स्किन बूस्टर अपने न्यूट्रिशन किट में ऐड कर सकते हो, या फिर किसी को करवा सकते हो जिसको इस तरीके के इश्यूज हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि वो इंसान शेक प्रोटीन ले रहा हो, ये कोई भी ले सकता है जिसको इस तरीके के इशू हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, सपोज पिंपल, हम लोग ऊपर से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, ये क्रीम बदल, वो क्रीम बदल, उस वाले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा, उस डॉक्टर के पास जा। अरे भाई, वो हमारी गट का भी रीजन हो सकता है। किसी किसी की जब गट हेल्थ खराब होती है तो फेस पे दिखता है, फेस पे पिंपल्स, फुंसियां, दाने, ये सब होने लगते हैं। तो पहले गट हेल्थ ठीक करवा दो, और फिर अलोए प्रोबायोटिक देके, त्रिफला देकर आप गट हेल्थ ठीक करा दो, फिर स्किन बूस्टर देके स्किन ठीक करा दो। समझ रहे हैं आप? हाँ जी तारा मैम। शेक भी प्रिपेयर कर लीजिएगा इसी बीच में, आप सभी। यस तारा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे आप गट हेल्थ के लिए बता रहे थे ना, 2013 में मेरे ना डेंगू बुखार हो गया था। उसकी वजह से ना मेरे ठीक तो हो गया था, लेकिन डेंगू 1-1.5 महीना लगा था मुझे। लेकिन काफी नुक्स रह गए थे बॉडी के अंदर। जैसे मेरे अल्सर भी बन गया था, काफी गर्म दवाइयां ली थी, अल्सर हो गया था, साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, और भी छोटे छोटे हेल्थ इशू हो गए थे मेरे। मोन से बहुत परेशान थी, डॉक्टर के पास भी खूब दवाइयां ली मैंने। बाद में भी जो बताता ना, यहाँ से ले ले, यहाँ से सही हो जाएगा, यहाँ से वहां, सब जगह ली, दिल्ली में भी ली मैंने, वहां पर भी आराम नहीं आया। और मेरे पेट में ना सूजन रहती थी। तो डॉक्टर ने बोला, ये तो जब तक आप जिंदा हो ना, जब तक रहेगी ये सूजन, तो ऐसे बोले।
तो ऐसे बोलिए आपकी जो बच्चेदानी है ना उसको रिमूव कर देते हैं और फिर सही हो जाएगा। तो ओ, मैं कि इतनी सी उम्र में बोलो मेरी ये क्यों रिमूव कर रही है, मैं रोने लग गई। तो वो बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे को दवाई दिलाऊंगा। तो फिर बाद में हमने ये ज्वाइन किया क्लब, दिल्ली से आने के बाद में। तो जैसे आपने गट हेल्थ की ये बताई थी ना, प्रोबायोटिक, अलोए, ये सब चीजें ली थी मैंने गट हेल्थ के लिए। आज मेरी गट हेल्थ इतनी अच्छी है, बिल्कुल भी सूजन नहीं। जो जिस डॉक्टर ने बोला था ना सारी उम्र रहेगी, अब बिल्कुल भी नहीं है। और गट हेल्थ इतनी अच्छी है, बढ़िया है। और 12 केजी वेट भी लॉस किया, 12 से 13 इंच भी लॉस किया, और बढ़िया लाइफ स्टाइल चल रहा है। बताइए और डॉक्टर, क्या चाहिए। हाँ मैम, गट हेल्थ की वजह से ही आई थी मैं यहाँ पर। उसके बाद आपने कोई टेस्ट कराया था तारा मैम। हाँ मैम, फिर बाद में जैसे मान लो मेरी मेरी बेटी परी है, उसके बुखार हो गया है ना, तो मम्मी को बोल दूंगी मम्मी परी के बुखार हो गया। तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती है तुम लोग तो न्यूट्रिशन लेते हो ना, तुम्हारे बुखार कैसे हो गया। नहीं मम्मी, न्यूट्रिशन लेते हैं, कोई अमृत तो थोड़ी पी लिया। मौसम का असर तो होगा ही। बच्ची वो एक्टिविटीज पे भी करता है, वो सारा दिन खेलती है, थक जाती है, और मौसम का भी असर तो पड़ता ही है। तो उसको जैसे दवाई पानी दिलाने गए थे, फिर मैंने बोला इनको कि मेरा भी करवा दो थोड़ा सा टेस्ट। तो ये बोले चलो पूरे टेस्ट करा देता हूँ। फिर दिल्ली में टेस्ट करवाए थे हमने, पूरी बॉडी के टेस्ट करवाए थे मैडम। मेरे लगभग मेरे 15 से 16 टेस्ट हुए थे, सब टेस्ट बढ़िया शानदार। हम्म। एक भी टेस्ट में नुक्स नहीं आया मेरे। समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं आप लोग। ये होती है न्यूट्रिशन की पावर। और जैसे हाँ, कि अभी मैम ने हरीश कहा, जी ने भी अपने टेस्ट करवाए थे, उनका भी एक से बढ़कर एक टेस्ट आया बढ़िया। लाइफस्टाइल अच्छी हो गई ना आपकी। देखो सुबह शाम आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पूरा अच्छा हेल्दी खाना खा और रहे हो। और यहाँ पर आकाश हेल्थ केयर है दिल्ली के अंदर, वहीं से करवाए थे। और उसने शेक के बारे में भी पूछा था भाई। उन्होंने जब टेस्ट करने लगे ना, तो वो बोले आप कुछ खा पी के तो नहीं आए। तो हरीश जी बोले भाई शेक पी के आई है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी चीज है, आप अगर पी के आई हो तो। हमने बता दिया था हर्बल लाइफ का शेक पी के आए हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो छोड़ना ही मत आप। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, जिनको नॉलेज होती है, वो आपको हमेशा अच्छा ही गाइड करें। अब जिन्होंने खुद ही नहीं पिया, वो क्या गाइड करें। ठीक जी है ना। मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच तारा मैम, इतना अपना रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट शेयर करने के लिए। क्योंकि रिजल्ट क्या करता है ना, पता नहीं कौन क्या प्रॉब्लम लेके बैठा है, उसकी हेल्प हो जाए एक रिजल्ट सुनने से। सो दिस इज द अमेजिंग रिजल्ट। और मैं तारा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो अपनी हेल्थ को जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर केयर कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो फिर लापरवाही कर ली। डेली बेसिस पे उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी। जैसे हेल्थ क्या है, हमारे घर में लगा हुआ एक पौधा जिसकी हम बहुत केयर करते हैं। करते हो ना। धूप से बचाते हो, ज्यादा बारिश से बचाते हो, तो बारिश लगातार हो रही है तो हटा लेते हो, फिर धूप आती है फिर धूप में रखते हो, कितना केयर करते हो, सर्दियों में कवर करके रखते हो, बहुत केयर करते हैं एक पौधे की। ऐसे ही हमारी हेल्थ है। अगर हमने अपनी हेल्थ को एक छोटा पौधे की तरह से हेल्प केयर कर ली ना, तो वो आगे जाके आपको फल ही देने वाला है, पेड़ बनने वाला है, दरख्त बनने वाला है। लेकिन हम लोग उसको दरख्त बनने से पहले ही हार जाते हैं। 3 महीने खा लिया, 4 महीने खा लिया, अब क्या है, अब तो ठीक है, अब तो दाल रोटी खाएंगे, अब तो जीवन भर थोड़ी ना खाएंगे। अब दाल रोटी खाने के लिए तो किसी ने मना किया नहीं, कोच भी खिला रहे हैं वो तो आपको। लेकिन ऐसी चीजें भी तो ऐड करिए जिससे न्यूट्रिशन मिले बॉडी। ठीक है, पौधों को भी केवल हवा पानी थोड़ी चाहिए होता है, केयर भी चाहिए होती है। और कुछ ऐसी जैसे बोलते हैं कि न्यूट्रिशन बेस्ड खाद भी डालनी होती है जिससे उसको जान मिले। वही शरीर है हमारा। शरीर को भी वो न्यूट्रिशन जिसमें हो वो खाद भी चाहिए, खाद पानी ही समझ लो इसको भी। ठीक है, अगर सही खाद पानी मिलता रहेगा तो हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्किन बूस्टर की, जो कि बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है, जो हमारे बॉडी में कोलेजन प्रोटीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें, यस, जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट नाम से ही पता चल रहा होगा, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, जॉइंट होते हैं ना, एल्बो नी घुटनों की प्रॉब्लम बहुत कम एज में हो रही है आजकल। तो घुटनों के बीच की जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है जॉइंट सपोर्ट।
और इनके भाई बहन है कैल्शियम एंड ओमेगा 3। इससे कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट एंड ओमेगा 3 से मिलकर जॉइंट किट बनता है, जो हमारी जॉइंट हेल्थ को धीरे धीरे रिपेयर करने का काम करता है। क्योंकि 30+ कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है, और बहुत ज्यादा खड़े होकर आजकल हम सारे काम खड़े होकर करते हैं, तो हमारे घुटनों के बीच में, जो जॉइंट्स के बीच में जो गद्दी होती है, वो धीरे धीरे घिस जाती है और हमारे जॉइंट डैमेज होने लगते हैं। तो इसीलिए जॉइंट सपोर्ट एंड ओमेगा 3 हमारी जॉइंट्स में जो लिक्विड होता है उसको मेंटेन करने का, या वो कम हो जाता है उसको फुलफिल करने का काम करता है, और ग्रीसिंग का भी काम करता है। अच्छे से वो अपना काम करते रहे, उन जॉइंट हेल्थ हमारी अच्छी बनी रहे, उसका भी काम करता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो जिनको आपके आसपास वालों को है उनको आप दे सकते हो, ये भी एक सेवा है। ठीक है, जैसे होता है ना, आस पड़ोस वालों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो टैबलेट देने चले जाते हैं, हम मदद करने चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई हमारे आसपास वालों को ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। कोई आसपास जो है आपके जिसके घुटने खराब है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये न्यूट्रिशन है, मैं ले रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी ठीक की है, और आप भी इसे लेके देखो, आपको आराम मिलेगा। ज्ञान मत दो, अपने कोच से बात करा दो, क्योंकि आपके ज्ञान देने से नहीं बात बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए वुमेन चॉइस। हाँ रीना मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम जैसे ज्वाइंट सपोर्ट हम लोग तो शेक वगैरह लेते हैं तो उसके साथ ले लेते हैं, और जो लोग मतलब शेक वगैरह नहीं लेते, नॉर्मली घर में किसी को परेशानी हो वो तो खाना खाते हैं, तो ये मतलब कितनी टाइम लेनी पड़ती है और कब लेनी पड़ती है, थोड़ा सा गाइड करेंगे। इसका जो डोज है ना वो तो सेम ही रहेगा, जैसे कैल्शियम दिन में 2, जॉइंट सपोर्ट दिन में 3, और ओमेगा दिन में 2। ज्यादा प्रॉब्लम है, अपने कोच से बात कराओ और उनका केस समझो पहले, कि प्रॉब्लम किस वजह से। मे बी उनकी गट हेल्थ खराब हो, मे बी उनका वजन ज्यादा हो, तो पहले उनका पूरा केस प्रॉपर समझ के उनको फिर न्यूट्रिशन गाइड करवा दो। नहीं जैसे मैम बिल्कुल मतलब वेट मतलब आइडियल वेट पे हो, और हम्म, मतलब उनके प्रॉब्लम हो जाती है मैम, आइडियल वेट वालों को भी तो हो जाती है मैम प्रॉब्लम। तो बिल्कुल हो जैसे जाती है। ज्वाइंट सपोर्ट खाने के बाद में, जैसे खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते। जी कोई मैम। भी न्यूट्रिशन जो, जैसे जो आफ्टर मील है, जो हम लोग शेक के बाद लेते हैं, वो सब वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद ले सकते जी मैम, थैंक यू मैम। हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो वुमेन चॉइस, वुमेन चॉइस नाम से ही पता है, केवल वुमेन्स के लिए बनाया गया एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिनको फीमेल यानी कि महिलाएं ही ले सकती हैं, और महिलाओं की हेल्थ के लिए, उनकी यूट्रस की हेल्थ के लिए, उनकी मूड स्विंग्स के लिए, उनके मेनोपॉज वाली कंडीशन में ना जाए वो, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, उन सब के लिए बनाया गया है। तो हर महिला ले सकती है। और इसको लेने की एज बता दूं, जिन बच्चियों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तब से लेकर मरते दम तक हर महिला ले सकती है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उस पेन से गुजर रही हैं, और हमें लगता है वो पीरियड्स का पेन नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी बच्चियों को भी हम लोग दे सकते हैं, और हम सब लोग भी ले सकते हैं उसको। ये वुमेन चॉइस है। इसी तरीके से एक और न्यूट्रिशन आता है मेल फैक्टर, जो पुरुषों के लिए बनाया गया है। पुरुषों में किसी भी तरीके की जो उनकी पर्सनल इश्यूज होते हैं, उनके लिए हम दे सकते हैं, एनर्जी वगैरह के लिए, इश्यूज के लिए, और भी बहुत सारे पर्सनल मेल्स में इशू होते हैं। किसी दिन इसका स्पेशल जब सेशन होगा, आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, तो उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये मेल फैक्टर और वुमेन चॉइस, ही दो ऐसे न्यूट्रिशन है जो महिलाएं और पुरुष, भाई और बहन, अलग अलग ले सकते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिशन कोई भी ले सकता है, इसमें कोई जेंडर का डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखिए शेकमेट। शेकमेट किसी किसी कंडीशन में शेकमेट शेक के साथ मिक्स करके दिया जाता है। ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। इससे ज्यादातर हम लोग इसको वेट बढ़ाने के लिए देते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर किसी के कोच ने गाइड किया हुआ है, या फिर हम वेट मेंटेन, जब हम आइडल वेट पर आ जाते हैं तो अपने शेक में हम शेक मेट यूज करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को आप डाइनो शेक दे रहे हो, उसमें आप शेक मेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे शेक और टेस्टी भी हो जाता है और शेक की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, टेस्टी हो जाता है शेक। चलो शेक लेकर आ जाओ इसी बात पर, इसी बात पर अपना अपना शेक लेकर आ जाइए सभी। हम सब लोग शेक चीयर्स करने वाले हैं। ऑल द शेक लवर्स, दिस इज माइन। ओके, बाकी सब, माया जी, माया मैम, बिमला जी, सुमनजीत जी, शेक लेकर आ जाइए स्क्रीन पर। नरेश सर, और हैं बैक कैमरा वाले लोग, सुनीता मैम आ गए हैं। यस, मैं एक बार रखकर इसको लेती हूँ फोटो। स्माइल। एंड पीछे की स्क्रीन वाले लोग। सुलोचना मैम, अब फ्रेश है आपके हाथ में, शेक नहीं बनाया अभी। देखो, टाइम से न्यूट्रिशन मीन्स टाइम से फिटनेस। ठीक है, टाइम से न्यूट्रिशन मतलब टाइम से फिटनेस। तो अगर हम टाइम से न्यूट्रिशन लेंगे तो हमें टाइम से फिटनेस भी मिलेगी। ओके, चलिए चीयर्स। एक दो न्यूट्रिशन जल्दी से और कवर कर लेते हैं, फिर हम इस सेशन को ऑफ करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ठीक है, टाइम ऑलरेडी हो गया है। और जिस जिसको भाई अपना वहाँ ट्रेनिंग में जाना है, वो लोग प्लीज रेडी होकर जाइए। अपना टाइम आप खुद ही देख लीजिएगा कि किस टाइम पर जाना है आपको। डाइनो शेक बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए। बच्चे खाना नहीं खाते, खाने में नखरे करते हैं, भूख नहीं लगती है, या फिर खाते बहुत है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना, खाते तो पूरा दिन है लेकिन उनके शरीर को लगता नहीं, कहते ना अंग नहीं लग रहा है। ये खाते तो बहुत हैं, अंग नहीं लगते। ये वाले इश्यूज जब हम सुनते हैं, तो डाइनो शेक 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। और इसको आप हम बिना किसी डाउट के अपने बच्चों को दे सकते हैं। दिन में 2 बार दीजिए, दूध के साथ मिक्स कर कर, और उनकी हाइट भी ग्रो करेगी। उनका होगा, उनका प्रोटीन का जो एक डेफिशिएंसी है, क्योंकि ग्रोइंग एज में प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। हमको लगता है ना, बच्चों को और ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनके बोन्स ग्रो कर रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, उनके ऑर्गन्स का अच्छे से इम्प्रूवमेंट चल रहा है, उस ग्रोइंग एज पर है, तो उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक प्रेग्नेंट लेडी को डबल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे का विकास हो रहा है। वैसे ही हमारे बच्चे होते हैं, उनका विकास जब हो रहा है तो उनको न्यूट्रिशन की नीड ज्यादा होती है, क्योंकि वो पूरा दिन खेलते हैं, एक जगह थोड़ी बैठते हैं बच्चे, तो उनकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा यूज होती है, तो उनको ज्यादा अच्छे फूड की भी जरूरत है। तो आप डाइनो शेक दे सकते हैं अपने बच्चों को। एंड द नेक्स्ट वन, रिबिल स्ट्रेंथ। रिबिल स्ट्रेंथ के बारे में कौन है जो नहीं जानता? एक बार मुझे ऐसे बताओ, या आपने सुना ही नहीं है? पल्लवी जी नहीं जानती, रीना जी भी नहीं जानती, ओके, निशी मैम भी नहीं जानती, ओके। रिबिल स्ट्रेंथ, रिबिल स्ट्रेंथ, रिबिल स्ट्रेंथ। हाँ, तारा मैम जानती हैं। देखो, मैं तारा मैम को स्पॉटलाइट करती हूँ और वो आपको दिखा रही है। दिस इज द रिबिल स्ट्रेंथ, रिबिल्ड स्ट्रेंथ। और ये बिल्कुल हाइड्रेट जैसी पैकिंग में आता है। हाइड्रेट 24 लिखा रहता है इस पे, बस नीचे हाइड्रेट की जगह रीबिल्ड स्ट्रेंथ लिख रहा है। अभी रीबिल्ड स्ट्रेंथ है क्या? रीबिल्ड स्ट्रेंथ भी आपका शेक है, शेक है। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई उनकी मसल्स ग्रोथ करें, मसल्स ग्रोथ करें, वो लोग रीबिल्ड स्ट्रेंथ लेना शुरू कर सकते हैं अपने शेक के साथ। ठीक है, शेक की जगह नहीं लेना है उसको, शेक के साथ लेना है। इसके लिए हम एक दिन ना अलग से पूरा सेशन करेंगे। जो हाईली एकदम इंटेंस वाला वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं स्पेशली,
उनके लिए रिबिल्ड स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जिम वाले अलग से ही न्यूट्रिशन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, रेकमेंड करते हैं अलग अलग तरीके के प्रोटीन, अलग अलग तरीके के टॉनिक्स टाइप ना। तो रिबिल्ड स्ट्रेंथ सेफ है और हर कोई इसे ले सकता है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही ले सकते हैं, केवल मेल ले सकते हैं, फीमेल्स भी ले सकते हैं। मैंने भी एक टाइम पे बहुत रिबिल्ड स्ट्रेंथ पिया है, और चॉकलेट फ्लेवर में आता है, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। जिनको कोल्ड कॉफी पीना पसंद है ना, उनके लिए तो बिल्कुल ये समझ लो कि रिप्लेसमेंट है कोल्ड कॉफी का। बहुत अच्छा टेस्टी न्यूट्रिशन ये मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, क्योंकि ये पाउच में आता है। जैसे पूरा बड़ा पैक दिखाया ना, इसके अंदर पाउचेज आते हैं। एक बड़े बॉक्स में 10 पाउच आते हैं, 10 सैशेज आते हैं, और एक सैशे में, एक सिंगल सैशे में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। एक सैशे में ही आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, सोचो, और इतना टेस्टी। तो ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। हरीश सर, हाँ जी सर। मैम मैं यूज करता हूँ इसको रिबल स्टैंड, कैसा फील करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत बढ़िया है। और प्रोटीन जैसे वो है, अपन जैसे जिम में वर्कआउट करते हैं तो उसमें डबल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसमें ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है 25 ग्राम प्रोटीन। साथ में शेक, सुबह शाम वाला शेक तो होता ही होता है, तो समथिंग 75 ग्राम हो जाता है, और खाने से मिल जाता है लगभग 50 ग्राम प्रोटीन। तो समथिंग 130-140 ग्राम प्रोटीन बॉडी को चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो समझ रहे हैं आप, ये रिप्लेसमेंट नहीं है शेक का। ये आपको, अगर आप सारा अच्छा मैम, इंटेंस सारा वर्कआउट मैम करते हो। करते हैं, सारा मैम दिखा सकती है स्ट्रेंथ। तारा मैम ने दिखाया था सर अभी, हाँ उन्होंने दिखाया था, और इसी से हमें पता चल गया कि आपके घर में ये यूज होता है। तो जो लोग अच्छा वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट या मसल ग्रोथ करना चाहते हैं, वो लोग अपने न्यूट्रिशन किट में इसको 100% यूज कर सकते हैं। सुनीता मैम भी दिखा रहे हैं, सुनीता मैम भी इसको यूज करते हैं। तो मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल दोनों इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मेल लोग ले सकते हैं, नहीं, हमारी बहनें भी सभी ले सकती हैं इसको, ठीक है। मसल्स ग्रोथ की तो महिलाओं को ज्यादा जरूरत है, पता है क्यों? क्योंकि मसल्स जो वीक होते हैं वो फीमेल्स में ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है ना। हम महिलाओं में मसल्स ज्यादा वीक होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें रीबिल्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट करना चाहिए अपने न्यूट्रिशन में, ताकि हमारी मसल्स ग्रोथ अच्छे से हो और प्रोटीन एक ही सेशन में हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अभी ये आज के लिए मैं इतने ही न्यूट्रिशन बताऊंगी। आगे अगर मुझे सेशन इसका लेने का रहेगा तो हम आगे बचे हुए न्यूट्रिशन और इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एक दो ऐसे एक्सपीरियंस बताइए जिन थायराइड या बीपी वाले कुछ लोग लेकर आ जाओ, हैंड रेस करके ऊपर आ जाओ स्क्रीन पर, जिन्होंने यहाँ न्यूट्रिशन यूज करके अपने थायराइड या बीपी को थोड़ा बहुत कम किया हो या उसमें इम्प्रूवमेंट आया। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। सुनीता मैम को मौका देना चाहेंगे हम। यस मैम आपने कहा ना Formula 1 9 फ्लेवर में है, पर मैंने काउंट किया वो 10 फ्लेवर में है। अभी डेट्स एंड चॉकलेट भर गया ना, वो मुझे याद नहीं रहा। हाँ हाँ, तो फिर मैंने कहा 9 तो पहले भी था, तो अब 10 यस, लगा सकती है। डेट्स एंड कैरमल हमारा एक फ्लेवर Formula 1 में भर गया है, तो हमारे पास 10 अमेजिंग फ्लेवर्स में Formula 1 आ रहा एक है। और मैम, आपने एलॉय कॉन्सेंट्रेट के एक कैप में 11 कैलोरी बताई है, बट वो बॉटल पे तो 0 कैलोरी, एनर्जी इज कैलोरी राइट, तो वो 0 क्यों दे रखी है? दे रखा है, लेकिन मैम मैंने भी जब हमने जब नोट्स बनाए थे, एजुकेशन ली थी, तो वहां पर ही सीनियर्स ने हमारे बताया था। क्योंकि वैसे भी ना, जब 5 या 6 कैलोरीज या इतना हम कुछ लेते हैं तो वो 0 कैलोरीज में ही काउंट होता है। मतलब जैसे हमारे फ्रेश में भी 3-4 कैलोरीज होती हैं एक स्पून में, बट ये इतनी कैलोरीज वाला कोई भी न्यूट्रिशन 0 कैलोरी में ही काउंट होता है, इसलिए। यस, तो ओके। हाँ जी, बीपी का निशी मैम, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? यस, अनम्यूट यस कीजिए। मैम।
मैम बीपी मुझे मेरा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू, मतलब बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से मैं मम्मी की देखभाल के लिए भी गई थी, घर गई थी पटना, तो वहां से थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस से भी हो गया। लेकिन अब कंट्रोल है मैम, शेक वगैरह, और मैं कैरेमल ही ले रही हूँ अभी, जो नया प्रोडक्ट है, जो नया न्यूट्रिशन आया है, वेरी वो। गुड, वेरी गुड। और मेरा बीपी बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी मैं दवा ले रही हूँ कि फिर डॉक्टर विजिट करने नहीं, के बाद। दवा दवा तो मैम डॉक्टर्स शुरू करते हैं और हम्म। डॉक्टर ही नॉर्मल करेंगे उसे। जी जी जी, लेकिन बीपी कंट्रोल है, नॉर्मल वेरी है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। यस, मैं सुनीता मैम, सुनीता खंडेलवाल मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम मैं जॉइंट सपोर्ट ये हर्बल कंट्रोल लेती हूँ थायराइड के लिए। मेरा थायराइड बिल्कुल कंट्रोल है। मैंने कई बार चेकअप कराया, मेरा बिल्कुल कंट्रोल है थायराइड। मैंने आपको रिपोर्ट भी भेजी थी, मेरे इस समय काफी सब कुछ मेंटेन है। वेरी लिपिड नाइस। प्रोफाइल भी, थायराइड भी, सब कुछ मेंटेन आपको है। कितना टाइम हो शुगर गया भी। सुनीता मैम इस कम्युनिटी में? मैम मुझे 1.5 साल से ऊपर ही हो गया ओके। आए और हुए इस कम्युनिटी में। आपने स्टार्टिंग में कितना वेट कम किया था? मैंने स्टार्टिंग में तो 17 किया था, ओ, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है मेरा। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा मेन है कि 10 तो मैं बढ़ने ही नहीं देती हूँ। 10 kg तो बढ़ने, उससे ऊपर तो जाने ही नहीं देती हूँ बस। और आपकी एज क्या है मैम? मेरे 55 प्लस है मैम। ओ। अगस्त में मैं 56 की हो जाऊंगी अगस्त में। लेकिन और बहुत फायदा है मैम, मुझे तभी। बहुत फायदा है। मेरे को देख के मैंने अपने हस्बैंड का चालू कर दिया, वो भी लेते हैं। ओमेगा 3 मल्टीविटामिन, ब्रेन हेल्थ, सब मैंने उनका भी चालू कर दिया। अब वो भी लेते हैं। और मेरे को आपको बहुत फायदा है। जानकारी के लिए बता दें कि सुनीता मैम दादी भी हैं और सुनीता मैम नानी भी हैं। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस एज में हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमें करना ही क्या है। अब तो हम दादी भी बन गए, अब तो हम नानी भी बन गए, हमें किसको दिखाना है, बट नहीं। मेरी बेटी की ड्रेस मुझे आती है मैम। मेरी बेटी है, वो खुश हो बोले मम्मी अब मेरी ड्रेस है आपको फिट हो गई। क्या बात। जीवन जीना जीवन जीना शुरू हम किसी भी एज में कर हाँ। सकते हैं, हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि 50 प्लस हो गए हैं अब क्या ही करना है, किसको दिखाना है, मैम नहीं। मैं तो बेटियों बच्चों से यही कहती थी, थोड़ी बहुत जिंदगी जी लूंगी, तुम लोग पीछे मत पड़ा करो मेरे। जो है मिंदम मैं नीरस हो चुकी थी मैं जब इसमें आई थी। मेरे इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मेरे को लगता था थोड़ी दिन की जिंदगी है, क्या करना है। लेकिन अब लगता है जिंदगी अब शुरू हो गई है यहाँ आके। कंग्रेचुलेशन मैम, ऐसे ही रहिए, मस्त रहिए, एकदम अपनी लाइफ को बिंदास जिए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी तारा। मैम मुझे ना पहले जब हाथ पांव में से काम नहीं करते थे, सारा अच्छा अच्छा खाते हुए भी हाथ पैरों की ऐसे जान सी निकलती थी, तो मैं हरी सर को बोलती थी पता नहीं मेरा बीपी लो है कि हाई है, मुझे उन चीजों की नॉलेज नहीं थी। तो ये एक दिन चेक करा के लाए तो मैम मेरा बीपी लो आया, है ना। आप वो देख लो 3 साल हो गए, एक बार भी बीपी लो नहीं आया। न्यूट्रिशन लेती हूँ, पहले इतना कुछ खाते पीते थे फिर भी पता नहीं क्या होता था। वो रिजल्ट मैडम बहुत बढ़िया है मेरा तो। उसके बाद तो मेरे हाथ पांव की ऐसे जान निकली ही नहीं बिल्कुल। वेरी नाइस। और आपकी, वैसे पूछना चाहिए नहीं चाहिए तारा मैम, एज क्या मैम है? मेरी एज 42 है। 42 एज में मतलब, और अभी आपको कम्युनिटी में आए तो काफी टाइम हो चुका है। कितना टाइम हो गया मैम आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन लेते हुए? मैडम मेरे को लगभग 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए, तो जब आप अंडर 40 थे तब आपने ज्वाइन किया होगा, हाँ मैम, है देख ना? लो अब 3.5 साल पहले मैं 30 की लाइन में ही थी। हम्म। तो 30 की 30 की लाइन में होके आपका बीपी डिस्टर्ब था, ये बताना चाह रही हूँ मैं। और हाँ अब जी हाँ, 40 प्लस होने के बाद आप हेल्थी हो गए हो। बिल्कुल एक्टिव, और सबसे बढ़िया सबसे शानदार रिजल्ट मेरा गट हेल्थ का था मैम। उससे उससे मैं 12-13 साल से परेशान थी, देख लो। 2013 में मेरे डेंगू हुआ था,
उससे मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर को बता भी नहीं पाती थी भाई मेरे हेल्थ इशू है क्या। तो डॉक्टर भी बोलते किस चीज की दवाई दे, फिर वो सही दवाई देते थे। उनसे उनसे फिर मेरी गट गट हेल्थ ज्यादा खराब होती थी, दवाइयों से घिरी रहती थी मैम मैं। एंटी एक डॉक्टर ने तो मुझे जयपुर के अंदर 10,000 की दवाई दे दी थी। ओ सारे हेल्थ इशू बता दिए थे ना मैंने, तो 10,000 की दवाई दे दी। फिर हरी सर फिर वापिस करके आए उन दवाइयों को, बोले इनमें से एक दवाई भी नहीं लेंगे अपन। फिर हम्म हमारे रिंगस को थोड़ी बहुत दवाई दिलाई इन्होंने। और फिर चेतन सर के स्टेटस देखते थे, फिर इसमें आ गए। उसके बाद तो मैम मेरे को 4 दिन के अंदर ही इतना शानदार रिजल्ट आने लग गया, क्योंकि कभी डॉक्टर की दवाई से ऐसा आराम नहीं आया था मेरे। तो मैम मैं तो फिर न्यूट्रिशन के दीवाने हो गए हम तो। वेरी गुड। इतना खूबसूरत जीवन आप लोग जी रहे हो और ऐसे ही स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते रहिए, मैम यही पहले कामना है। पहले छोटी उम्र में थे तो इतना दुख था, अब देख लो उम्र भी बढ़ती है तो खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। बिल्कुल। और उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन यंग होते जा रहे हैं डे बाय डे। एनर्जी, बिल्कुल। उम्र जब बढ़ने के साथ एनर्जी इतनी बढ़ रही एक्टिव इतनी एक्टिव तो मैं 30 साल की थी तब भी नहीं थी। 42 की हूँ तो फिर देख कितनी एक्टिव रहती हूँ। है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन इतने वंडरफुल रिजल्ट के लिए। कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जो जिसने डायबिटीज या शुगर जैसा कुछ कंट्रोल किया हो, तो वो लोग भी अपना एक दो रिजल्ट शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर आकर। अच्छा, अभी कोई नहीं है ऐसा। काफी सारे लोगों ने सेशन लीव कर दिया है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन हम यहीं पर लीव करेंगे, यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और इवनिंग आज ऑफ रहेगा क्योंकि आज संडे है। आप सब लोग एंजॉय करिए, डांस करिए, मस्ती करिए, एकदम जोरदार म्यूजिक लगा लेना शाम को और वर्कआउट करना अच्छे वाला। ठीक है, क्योंकि वर्कआउट करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, डांस तो हम अभी भी कर सकते हैं। कौन कौन चाहता है अभी डांस करना? बताओ बताओ। देखो, एवर रेडी, एवर रेडी, एवर रेडी। डांस लवर्स आ जाओ स्क्रीन पर। 2 मिनट के लिए हम डांस करेंगे, ठीक है? ऑल द डांस लवर्स अपना हैंड रेस करके आ जाओ। You know they're going to see you. जैसे ही हम एक साथ मिलकर डांस करते हैं एनर्जी डबल हो जाती है। हैंड रेस करके आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। आ जाओ आ जाओ, टेस्ट हो जाएगा आपका, कितनी कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर ना।